नमस्कार दोस्तों, भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि चार धाम यात्रा की ओपनिंग डेट्स सामने आ चुकी हैं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम की यात्रा का आगाज हो जाएगा। भक्त बड़ी ही बेसब्री से इस पावन अवसर का इंतजार करते हैं। हर उम्र के लोग चार धाम की यात्रा पर आपको मिल जाएंगे, कुछ काफ़ी वृद्ध तो कुछ काफ़ी युवा। ऐसे में अगर आप भी इस साल चार धाम की यात्रा पर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके मन में भी ये बात ज़रूर आई होगी कि आखिर चार धाम के दौरान आपको प्रशासन की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे आपकी यात्रा और ज़्यादा सुगम और सुविधाजनक बन जाए। खासकर अगर आप अपने पूरे परिवार के साथ यात्रा पर जा रहे हैं या फिर अपने माता पिता को यात्रा पर लेकर जा रहे हैं, तो हमारे लिए ये जानना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें अपनी यात्रा की तैयारी कैसे करनी है और हमें यात्रा मार्ग में क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार में ही यात्रियों की सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप की तर्ज पर ही परिसर में तीर्थयात्रियों को सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं उनके ठहरने और यात्रा पड़ाव के तौर पर अन्य सुविधाओं को विकसित करने की भी योजना बन रही है। फिलहाल अभी शासन ने नगर निगम प्रशासन को स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। शासन की मंशा के अनुरूप पर्यटन विभाग नगर निगम से जमीन लेगा। वहीं प्रवर्तन और पुलिस विभाग इस प्रस्ताव की रूपरेखा में अहम कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। ये उसी तरह से व्यवस्था देने के लिए बनाया जाएगा जैसे ऋषिकेश स्थित पंजीकरण कार्यालय एवं ट्रांजिट कैंप में तीर्थयात्रियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यात्रा सुविधाओं के क्रम में एक ही स्थान पर यात्री को अलग अलग काउंटर पर पूरी जानकारी दी जा सके, इसकी भी व्यवस्था की जानी है। एक विशाल क्षेत्र को पॉइंटेड करने के निर्देश भी शासन स्तर से मिले हैं। इसके क्रम में नगर निगम प्रशासन के साथ अन्य सहयोगी विभागों ने स्थल चिन्हित करने का कार्य शुरू भी कर दिया है। यात्रा सीजन में श्रद्धालु मान्यता के अनुसार पहले हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान करने के बाद यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस दृष्टिकोण से हरिद्वार को ही मुख्यतः चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐसे में यात्रियों को रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्यता से परेशानी भी होती है। आगे की यात्रा के लिए ऋषिकेश जाना पड़ता है। यहाँ से बस या अन्य संसाधन की सुविधा मिलती है। इस समस्या के निस्तारण के लिए ही हरिद्वार में यात्री सुविधाओं को विकसित करने की योजना बनी है। एक ही परिसर में रजिस्ट्रेशन और वहीं से यात्रा की शुरुआत हो सकेगी। यात्रियों को निर्धारित शुल्क पर ही यात्रा की सुविधा मिलेगी। दोस्तों, चार धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए जल्द ही SOP जारी होगी। इस बार स्वास्थ्य विभाग यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की जीरो डेथ की रणनीति तैयार कर रहा है। यात्रा मार्गों पर मेडिकल रिस्पांस पोस्ट व स्क्रीनिंग पॉइंट की भी संख्या बढ़ाई जाने वाली है। यात्रा रजिस्ट्रेशन के दौरान तीर्थ यात्रियों को अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तो देनी ही होती है। यात्रा के दौरान 200 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को रोटेशन के आधार पर तैनात किया जाएगा। उच्च हिमालय के क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित ट्रेनिंग राजकीय मेडिकल कॉलेज दून और श्रीनगर में दी जाएगी। यात्रा मार्गों पर 26 MRP व 50 स्क्रीनिंग पॉइंट की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। यात्रा में आने वाले 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य धाम पोर्टल पर पंजीकरण कर स्वास्थ्य की प्रोफाइल देनी होगी। यात्रा मार्ग, बस स्टॉप, होटल और अन्य प्रमुख स्थानों पर स्वास्थ्य से संबंधित एडवाइजरी, निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्रों का विवरण और मुख्य चिकित्साधारियों के संपर्क नंबर की सूचना देने के लिए फ्लैक्स और बैनर लगाए जाएंगे। साथ ही सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करते हुए जनपदों के जिला अधिकारियों से समन्वय कर इन सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि चार धाम यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए महानिदेशालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। ये कंट्रोल रूम यात्रा से जुड़ी सभी स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित निगरानी करेगा और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सचिव ने बताया है कि श्रद्धालुओं के लिए टेलीमेडिसिन की भी सुविधा रखी गई है। इनके द्वारा किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति में 24 घंटे विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह प्राप्त की जा सकती है।
बताया गया कि चार धाम यात्रा में उत्तराखंड के अलावा दूसरे राज्यों के चिकित्सक भी अपनी सेवाएं देने के लिए इच्छुक रहते हैं। ऐसे में सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर चार धाम यात्रा की अवधि में कार्य करने के इच्छुक चिकित्सकों की जानकारी मांगी गई है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में स्थापित चिकित्सालयों के लिए उपकरणों की खरीद भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही उपकरण चिकित्सालयों तक पहुंच जाएंगे। इससे इस वर्ष इन दोनों धामों में श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रदेश में इस वर्ष स्वास्थ्य के लिहाज से हाई रिस्क वाले यात्रियों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID अथवा जियो ट्रैकिंग के माध्यम से नजर रखी जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने विभाग को प्रस्ताव बनाकर शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 50 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों का हेल्थ प्रोफाइल पंजीकरण कराने और चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य जांच के लिए स्क्रीनिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए भी कहा है। बताया गया कि यात्रा मार्ग पर 26 मेडिकल रिलीफ पोस्ट यानी कि MRP और 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स हैं। ऐसे में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के स्तर से यात्रा की आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। चिकित्सा विभाग 2 सप्ताह के रोटेशन के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञ और मेडिकल ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाए। उन्होंने कहा कि हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के लिए मास्टर ट्रेनर एम्स के स्थान पर श्रीनगर अथवा दून मेडिकल कॉलेज से लिए जाएं ताकि चिकित्सकों को समय से प्रशिक्षण दिया जा सके। कई बार यात्रा सीजन में प्राइवेट टैक्सी चालक ऋषिकेश तक पहुंचाने में यात्रियों से मनचाहा रुपया वसूल करते हैं। इन समस्याओं से भी उन्हें राहत मिल सकेगी। यात्रा की संपूर्ण गतिविधियों पर RTO प्रशासन और पर्यटन विभाग भी निगरानी कर सकेगा। कुछ अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे कि ऑफलाइन पंजीकरण व टोकन की सुविधा होगी। स्वास्थ्य जांच व हॉस्पिटल्स निःशुल्क दवाएं मिल सकेंगी। बैठने के लिए वातानुकूलित हॉल, कूलर, पंखों की सुविधा मिलेगी। मनोरंजन के लिए टीवी की सुविधा और समाचार पत्र पत्रिकाओं का स्टॉल होगा। यात्रियों के आराम करने के लिए डॉर्मेट्री की भी सुविधा होगी। स्नान घर व शौचालय की भी सुविधा दी जाएगी। कैंटीन की सुविधा होगी जिसमें शुद्ध सात्विक भोजन मिलेगा। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि चार धाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। एक कहावत में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसे उदर यानी गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता। शिव पुराण में बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है उसका भी दोबारा जन्म नहीं होता। देश के हर कोने में प्रसिद्ध चार धाम की यात्रा करने से व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, इतिहास, धर्म इत्यादि और उस जगह से जुड़ी परंपरा आदि से परिचित होने का मौका मिलता है। इससे आत्मज्ञान में भी वृद्धि मिलती है। अधिकांश लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन जो लोग जवानी में ही इस यात्रा को पूरा कर लेते हैं उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो इतनी अद्भुत यात्रा पर निकलने के पहले आपकी तैयारी भी यात्रा के हिसाब से पूरी होनी चाहिए और इस यात्रा में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं ये भी आपको पहले से पता होना चाहिए ताकि आपकी प्लानिंग प्रॉपर हो। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।